हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने क्या पढ़ लिया था, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे नॉर्मल इजी टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, अब एक थोड़ा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन था, वो भी लास्ट अपने कर लिया था। तो अब अपन क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। ठीक है, अपन क्वेश्चन उसी पे करेंगे, रेजिस्टेंस ठीक है एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, इन्हीं पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस है वो होते हैं रेशियो के। ठीक है, इनमें एक तुमको वर्ड मिलेगा रेशियो। ठीक है, रेशियो किस का हो सकता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का हो सकता है, लेंथ का हो सकता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस का हो सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर आपको इसमें जो गिवन होगा, देखो ज़्यादातर इसमें क्या निकालने के लिए दे रखता है तुमको, रेजिस्टेंस निकालने के लिए देगा। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए देगा, और गिवन उसमें क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी कैसे, R1 और R2 दो रेजिस्टेंस होते हैं इसमें। ठीक है, R1 और R2। ठीक है, तो R1 आपको गिवन होगा, R2 निकालना होगा, या R2 पता होगा तो R1 निकालना होगा। ठीक है, और ऐसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में। ठीक है, और इसमें दे क्या रखा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया या लेंथ दे रखी हो। क्या दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया या लेंथ। जब भी याद रखना क्रॉस सेक्शन एरिया या लेंथ दे रखी हो तुमको, ठीक है, तब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, R = KA/L, KA/L, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये लिख लो पॉइंट्स। ठीक है, KA/L ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये लिख लो एक बार। लिखा है, चलो एक मिनट, ये फॉर्मूला ये नहीं है, KL/A है। ठीक है, KL/A, जैसे देखना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है, RA/L। RA/L होता तभी तुम ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट आती है। ठीक है, क्या आती है, ओम इंटू मीटर। और तुमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना तो क्या हो जाएगा, K/L/A। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के यूज से, ये रेशियो वर्ड आता है क्रॉस सेक्शन एरिया या लेंथ का। ठीक है, उसमें वर्ड में क्रॉस सेक्शन एरिया या लेंथ गिवन है कि तुमको रेशियो में, तब ये फॉर्मूला लगा के अपन रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, चलो अब मैं इसको करता हूँ रफ। ठीक है, और इक्वेशंस जो है वो हमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो आगे जो अपना क्वेश्चन है, लिख लो, 2 रेजिस्टेंस वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, या सेम सब्सटेंस। दो आपको रेजिस्टेंस वायर दे रखे हैं जो सेम सब्सटेंस या सेम मटेरियल के बने हैं, एंड देयर लेंथ आर सिमिलर, दोनों की लेंथ जो है वो सिमिलर है। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ 2:11। ठीक है, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो दे रखा है 2:11, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस कैसे है बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 वायर दे रखे हैं आपको, सेम सब्सटेंस के बने हुए, सेम मटेरियल के बने हुए। ठीक है, दोनों की जो लेंथ आर सिमिलर। ठीक है, लेंथ आर सिमिलर, यानी कि ये भी L लेंथ का है और ये भी L लेंथ का है। ठीक है, द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, the ratio of cross section area is 2:11। ये आपको रेशियो दे रखा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का तुम्हारा क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें जो दो वायर है तो L1 और L2 भी अलग होना,
ठीक है। तो इसमें L1 क्या है L और इसमें भी L2 क्या है A, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें एरिया जो होगा A1 और इसका एरिया क्या होगा A2, इसका रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा R1 और इसका रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा R2, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आपको रेशियो दे रखा है A1 और A2 का, ठीक है। द रेशियो ऑफ, ठीक है, अब गिवन लिखता हूँ, रेशियो ऑफ A1 रेशियो A2, यानी कि तुमको दे रखा है 2:11, ठीक है। यानी कि A1 बाई A2 तुमको दे रखा है 2/11। इसको रेशियो को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू तुमको दे रखी है, ठीक है। लेंथ जो है L1 क्या है L है, उसके बाद R1 तुमको निकालना है, सॉरी इसको अभी रहने देते हैं। L1 बराबर L दे रखा है, L2 बराबर L भी है, ठीक है। A1 और A2 का रेशियो दे रखा है, तुमको क्या निकालना है R1/R2, ठीक है। R1/R2 तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तब अब क्या करोगे, सबसे पहले R1, ठीक है, सबसे पहले किसका रेजिस्टेंस निकालोगे, फर्स्ट वायर, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर। मैंने क्या बोला, जब रेशियो हो, क्रॉस सेक्शन एरिया या लेंथ दे रखी हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगाया, जो अभी देखा था आपने, R = KL/A, ठीक है। अब देखो अपन रेजिस्टेंस किस में निकाल रहे हैं, फर्स्ट वायर में, तो इसमें R1 होगा, इसमें KL1 होगा और A1 होगा, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है, या सब्सटेंस पे। तो दोनों का मटेरियल और सब्सटेंस सेम है, ठीक है। तो K1 = K2 = K, ठीक है। K1 = K2 = K होता है, ठीक है। तो ये हो गया R1। अब इधर लिख देना रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर R2 = KL/A2, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, रेशियो R1/R2 करना है। क्या करना है, R1/R2। तो R1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ KL1/A1, दूसरे की लिख देता हूँ KL2/A2, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो ये ऊपर ये जो है वो R1 की वैल्यू है और ये नीचे जो है वो R2 की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ये ऐसे लिखता हूँ R1 KL1/A1 इंटू, इसको कर दो उल्टा, A2/KL2। आया समझ, ठीक है। देखो ये ऐसा का ऐसा और इसको बोल दो उल्टा, ठीक है। मैंने क्या बोला, बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो K से K कट जाएगा, ठीक है। L1 और L1 देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 = L और L2 = L, ठीक है ना। तो इधर क्या आएगा, L1 की जगह L लिख देता हूँ, ये A2 का A2 और इधर क्या आएगा L2 की जगह भी L आएगा और इधर A1 आएगा, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो R1/R2, A2 की वैल्यू क्या दे रखी है 11, ठीक है, और A1 की वैल्यू क्या दे रखी है तुमको 2, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं अपन आंसर इस पे। A2 की वैल्यू क्या है 11, ठीक है। ये तो जो रेशियो है तुम्हारे पास ये है इसका आंसर, R1/R2 = 11/2, ये है इसका आंसर, ठीक है। आया समझ में, देखो इजी पार्ट है, इजी कैलकुलेशन है, ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। 2 वायर दे रखे हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो दे रखा है, लेंथ दोनों की सेम दे रखी है, तुमको दोनों का रेशियो का रेजिस्टेंस ऑफ रेशियो का रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कैसे निकालेंगे, R1/R2, तो पहले R1 का फॉर्मूला लिखो, फिर R2 का फॉर्मूला लिखो और सिंपल सी मैथमेटिक्स लगानी है तुमको, ठीक है।
ये हो गया सोल्व। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू वायर इज 2:3। ठीक है, दो वायर दे रखे हैं, उनका डायमीटर का रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, एंड देयर लेंथ इज सिमिलर, दोनों की लेंथ जो है सिमिलर दे रखी है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज 3.6 ओम, फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 3.6 ओम, तो व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर। तो यानी कि सेकेंड वायर का तुम्हारा रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, देखो दो वायर दे रखे हैं, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है, दोनों का डायामीटर का जो रेशियो दे रखा है d1/d2 2/3, यही दे रखा है 2:3। क्या दे रखा है 2:3। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 3.6 ओम और इसका रेजिस्टेंस तुमको निकालना है। आया समझ में? ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन और गिवन, दो वायर दे रखे हैं, तो देखो दो वायर में L1 होगा, R1 भी होगा, A1 भी होगा। ठीक है, K भी होगा, सेम मटेरियल का है इसलिए। तो देखो L1 क्या दे रखा है L, R1 क्या दे रखा है 3.6 ओम। ठीक है, A1 अभी दे नहीं रखा, ठीक है ना, और किसी की ज़रूरत अभी नहीं है। K जो है अपन को पता है दोनों का सेम होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट वायर के लिए। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेकंड वायर के लिए, तो L2 = L, R2 तुमको फाइंड करना है और A2 भी तुम्हारे पास है नहीं। ठीक है ना, तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला लिखो ताकि तुमको पता चल जाए कि क्या तुमको फाइंड करना है। ये फॉर्मूला लगाओगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो देखो के दोनों का मटेरियल जो है सेम है, दोनों का मटेरियल क्या है सेम है, तो के से के कट जाएगा अपन को पता है, तो इसको छेड़ेंगे नहीं। लेंथ दोनों की इक्वल दे रखी है LL, तो लेंथ भी अपन को पता है। बात रही A, ठीक है, तो ना तो अपन को A1 पता है और ना ही A2 पता है। ठीक है ना, तो देखो जो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो इस पे डिपेंड करता है, और ये होता है सर्कल। क्या होता है सर्कल, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर क्या होता है A = πr²। क्या होता है A = πr²। ठीक है, तो तुमको A1 और A2 यहाँ से निकलेगा इस फॉर्मूले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको दे क्या रखा है D1 और D2। ठीक है, D1/D2 ये दे रखा है, तो तुमको एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए रेडियस, क्या चाहिए रेडियस। तो अपन क्या निकालेंगे, अब देखो डायमीटर अगर रेशियो में, तो तुमको रेडियस भी किस में निकालनी होगी रेशियो में। किस में निकालनी है रेशियो में। ठीक है, तो देखो द रेशियो ऑफ रेडियस D1/D2। D1 जो होता है, ठीक है, रेडियस क्या होती है D की हाफ होती है। ठीक है, D/2 यही तो लिखते हैं अपन भाई। इसमें क्या करेंगे अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास रेडियस आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, यही आएगी ना, हाँ या ना, R/2 R1/2 और R2/2। ठीक है, तो ये क्या होगा D1 = D2 = ये देखो क्या बताया था मैंने, बाहर वाला बाहर वाले से और अंदर वाला अंदर वाले से। तो R1 जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और R2 जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो D1/D2 = R1/R2। भाई डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है R/2, यही तो होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा R/2। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो R1/R2 आएगा, ये आ गया R1/R2।
दे बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, जो D1 है वही R1 है और जो D2 है वही R2 है। तो R1/R2 हो गया तुम्हारे पास 2/3। क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है 2/3 आ गया। अब चलो अपन रेशियो निकाल देते हैं R1 और R2 का। तो R1 और R2 डायरेक्ट लिख दूँ क्या आएगा KL/A, इधर 1 और इधर 1, ऊपर क्या जाएगा A2 = KL2, ठीक है। पिछले मैं किया था ऐसे ही किया था तो मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है। अब देख लो K से K कट जाएगा, R1/R2, लेंथ जो है दोनों की सेम है, L1 = L और L2 = L, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ L1 = L2 = L, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको L1 से L2 काट देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर बचेगा A2 और नीचे बचेगा A1, ठीक है ना, R1/R2। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है किसका, वायर का, ठीक है। क्रॉस सेक्शन वायर का क्या होता है πr²। A2 है तो इधर क्या आ जाएगा 2 πr2², πr1², ठीक है। पाई से पाई सही, R1/R2। R2 क्या है, R2 क्या है 3, ये क्या है 2, इसका स्क्वायर, R1/R 9/4, ठीक है। ये आया रेशियो। अब देखो R1 की वैल्यू अपन को पता है, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या पता है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। R1 की वैल्यू अपन को पता है, तो 9/4 और ये R2 अपन को फाइंड करना है। तो देखो इधर क्या, मैंने अब एक बार क्या किया, R2 को उधर शिफ्ट किया, R2 को इधर क्या किया, शिफ्ट किया, ठीक है। तो अब देखो निकालना क्या है R2, तो ये अकेला रहेगा, बाकी सारा इधर आ जाएगा। तो 4 × R1/9, ये आया R2, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या दे रखी थी 3.6, ये 9, पॉइंट हटा नीचे आया 10, ठीक है। ये हो गया 36, डिवाइड करूँगा कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम, 4 × 4 कितना हो गया 16/8, ठीक है 16/10। तो जो R2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारे 1.6 ओम, 1.6 ओम, ठीक है। ये लिखो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 नंबर के बिल्कुल आने के लायक होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो कहीं पे भी तो आप ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ये कर लो, ठीक है। यहाँ से समझ में आया होगा, ठीक है। उसको ये उधर ट्रांसफ़र कर दो। अब देखो अपन R2 की वैल्यू चाहिए तो ये इधर भेज दो, ये भेज दिया, ये देखो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, ये गया नीचे, ठीक है। अब देखो R1 की वैल्यू 3.6 दे रही है, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया, ठीक है। 9 को 36 से डिवाइड करूंगा 4 टाइम जाएगा, 4 × 4 हो गया 16 और नीचे 10 पड़ा, ठीक है। तो 0 जो है एक ही है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1.6 ओम। R2 की वैल्यू क्या आई 1.6 ओम, ठीक है। कर लो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, 2 वायर दे रखे हैं सेम मटेरियल के, ठीक है। तो उनकी जो लेंथ दे रखी है, फर्स्ट वायर की लेंथ है L1 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर इज 8 ओम, ठीक है। 2 वायर दे रखे हैं जिसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टेंस दे रखा फर्स्ट वायर का, ठीक है। सेकंड में क्या है कि सेकंड द लेंथ ऑफ सेकंड वायर इज 2L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A/2 फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर। तो सेकेंड वायर की तुम्हारी क्या करनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब देखो 2 वायर दे रखे हैं, 2 वायर दे रखे हैं, सेम सब्सटेंस के बने हैं, सेम मटेरियल के बने, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वायर L1 R1 A1 दे रखा है, L1 दे रखा L, R1 तुम्हारा दे रखा 8 ओम और A1 दे रखा है A, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हारा दे रखा है वो
ए दे रखा है, ठीक है, ठीक है, गिवन लिख देना इधर। सेकेंड वायर L2 दे रखी है 12, ठीक है, R2 तुमको फाइंड करना है, और A2 दे रखा है तुम्हारा A/2। A2 क्या दे रखा, A/2। तो तुमको क्या करना है, इन दोनों वायर में, इसका तो R1 है और इसका R2 है, इसका दे रखा है 8 ओम, और इसकी वैल्यू तुमको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। आया समझ में? देखो कैसे फाइंड करनी है। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर यानी कि R1, क्या फॉर्मूला क्या होता है, KL/A, L1 आएगा, ठीक है। तो तुमको देखो फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर R2 इज इक्वल टू KL2/A2, ये दे रखा है, ठीक है, दे ही रखा है ये। अब देखो, चलो एक मिनट, इसको पूरा सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है, इसको पूरा सोल्व करवा देता हूँ। चलो K की जगह K है, L1 की जगह क्या है L, A1 की जगह क्या है A, और फिर तुम्हारा दे रखा है 8, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रखा है, ठीक है। सेकेंड में क्या लिखूंगा, द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू क्या होता है, KL/A, इधर भी 2 इधर भी 2। अब देखो R2, K की जगह क्या आएगा, L2 की जगह क्या आएगा 2L, ठीक है, और A2 क्या है A/2, यही दे रखा है। तो ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 × 2 KL/A, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो ये क्या दिख रहा है, 4 हो जाएगा KL/A। अब देखो ये जो वैल्यू तुमको दिख रही है, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 इज इक्वल टू 4 × R1, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी, 8, R2 इज इक्वल टू 4 × 8, तो R2 तुम्हारा हो गया 32 ओम, क्या हो जाएगा, R2 क्या हो गया तुम्हारे पास 32 ओम, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही तुमको करना है अच्छे से। फर्स्ट वायर सेकेंड वायर के रेजिस्टेंस मतलब वैल्यू तुमको दे रखी है, फर्स्ट का रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम, सेकेंड का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसको पहले फर्स्ट वायर को पूरा ऐसे यहाँ तक सोल्व करो, सेकंड को फिर यहाँ तक सोल्व करो, फिर तुमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि KL/A की वैल्यू जो है वो R1 ही है। ये लिख दिया R1, और R1 जो तुमको दे रखा है वो 8 ओम, ये हो गया 8 ओम, ठीक है। तो 8 × 4 हो जाएगा 32, ठीक है, लिख लो। अब देखो बच्चों, ठीक है, सेकेंड वायर जो है, अब सेकेंड क्वेश्चंस जो दे रहा हूँ मैं, फोर्थ क्वेश्चंस, ठीक है, वो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तुमको घर से करके लाना है बच्चों, ठीक है। द गिवन सब्सटेंस वायर, ठीक है, सॉरी 2 वायर दे रखे हैं, ठीक है, 2 वायर दे रखे हैं जिनको दोनों के सब्सटेंस यानी कि मटेरियल क्या है, सेम है, और लेंथ जो है उनकी L है। फर्स्ट वायर की जो लेंथ है L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A एंड रेजिस्टेंस इज 4 ओम, ठीक है।
फर्स्ट वायर की लेंथ दे रखी है L, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा A और R1 दे रखा है 4 ओम। कितना दे रखा है? 4 ओम। अब इसमें सेकंड में क्या है, द लेंथ ऑफ सेकंड वायर इज L/2, क्या दे रखी है? L/2 और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 2A। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर। इसी पैटर्न का है, सेम डिट्टो इसी पैटर्न का है, बस थोड़ा सा चेंज है। 2L की जगह क्या है? L/2 और A/2 की जगह क्या है? 2A। ठीक है, कर लेना बच्चों। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो क्वेश्चंस, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं प्रैक्टिस में करवा दूंगा तुम्हारा। ठीक है, अगले लेक्चर में आपका जो डाउट भी होगा वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट दीजिए बच्चों। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। और 10th में जितने भी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स हैं बच्चों आपके पास आसपास में, तो उनको ज़रूर कॉल कीजिए, उनको बताइए कि ठीक है, श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको जो ये सुविधा मिल रही है बच्चों, अच्छी सुविधा है, आप उसके बारे में बताइए। ठीक है, और अपना एक कनेक्टिविटी क्लासरूम बनाइए बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों।